अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी पेश की थी प्लांक्स ने, ठीक है, मैक्स प्लांक ने। इस थ्योरी के मुताबिक हम लोग को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हमें पता है कि जब हम लोग किसी वेव को देखते हैं, मसलन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी रेडिएशन आ जाती हैं? लाइट भी आ जाती है, कॉस्मिक रेज आ जाती हैं, इंफ्रारेड रेज आ जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ जाती हैं। हमें पता है कि जो एक रेडिएशंस होती हैं इनके पास कौन सी नेचर होती है? वेव लाइक नेचर प्रेजेंट होती है इन रेडिएशन के अंदर। जब ये किसी बॉडी से इमिट होती हैं तो इन द फॉर्म ऑफ अ वेव दे इमिट होती हैं, ठीक है। अब मैक्स प्लैंक जो थे उन्होंने बात एक और कर दी। उन्होंने कहा कि ये जो रेडिएशंस होती हैं जिनको आप वेव नेचर के तौर पर लेते हैं, दीज वेव कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी कि उन्होंने कहा ये जो रेडिएशन होती हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। दीज आर मेड ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी कि मैक्स प्लैंक ने ये बताया हमें कि दीज रेडिएशंस एक्चुअली मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, इनके अंदर पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। मेन जो बात वो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि दीज रेडिएशंस है पार्टिकल नेचर, इनके अंदर पार्टिकल नेचर होती है, यानी कि इनके अंदर पार्टिकल पाए जाते हैं। और इन टाइनी पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया फोटोन का, फोटोन और क्वांटा। मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि ये जो रेडिएशन होती है बेसिकली ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं और इनकी जो एनर्जी होती है उनको उसने नाम दिया फोटोन का। और ये क्वांटा क्यों लफ्ज़ यूज़ किया इधर? और इनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। मसलन अगर ये जो रेडिएशन है ये किसी भी बॉडी से इमिट हो रही है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो फिक्स होगी, वो किसके बराबर होगी? HF के। और H इधर क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकी फ्रीक्वेंसी के। अब ये जो E = HF है, ये जो एनर्जी है ये एक फोटोन की एनर्जी होगी, ठीक है। अब हर एक जो फोटोन है उसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, यानी कि क्वांटाइज्ड मतलब यही है कि एनर्जी जो एक फोटोन निकलेगा किसी भी बॉडी से वो एक फिक्स एनर्जी के साथ निकलेगा। वो या तो HF होगी या 2HF होगी, ठीक है, या 3HF होगी। वो एक फिक्स एनर्जी के साथ किसी भी बॉडी से जब एक रेडिएशन एमिट होगी वो जो फोटोन होगा उसके अंदर उसकी जो एनर्जी होगी वो फिक्स एनर्जी होगी, ठीक है। हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर वेव है, मसलन ये मेरे पास अगर वेव है, ठीक है, इसके ऊपर इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी वेलोसिटी होती है, इसकी वेवलेंथ होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो C जिसे मैंने वेलोसिटी तस्वर कर रहा हूँ = लैम्डा f, ये इसके बराबर होती है, ठीक है। अब अगर इधर f लगाएं हम लोग, f इधर रहने दें और c बराबर लैम्डा। अब एनर्जी = जो होती है किसी भी फोटोन की, हम लोग को पता है कि HF के बराबर है या C/λ, ठीक है। एनर्जी का रिलेशन जो है वेलोसिटी के साथ किसी भी जो रेडिएशन एमिट हो रही हैं उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। अगर ज़्यादा वेवलेंथ होगी किसी भी फोटोन की, जो रेडिएशन एमिट होंगी उसकी एनर्जी कम होगी और स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी के साथ भी इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ठीक है। अब हमें पता है कि जो वेव नंबर होती हैं, एक ये मेरे पास वेवलेंथ है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक दूसरी वेवलेंथ है। अब ये वाली एक मेरे पास वेवलेंथ है, एक मेरे पास ये वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ के अंदर नंबर ऑफ़ वेव्स कम है, इसमें नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ़ वेव्स, नंबर ऑफ़ क्रस्ट एंड ट्रफ। इसमें अगर देखें काफ़ी नंबर ऑफ़ वेव्स हैं, इसमें अगर देखें नंबर ऑफ़ वेव्स कम है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ वेव्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं म्यू बार, ठीक है। अब ये काफ़ी बुक के अंदर ये भी दिया होता है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के। म्यू कहते हैं बेसिकली उसको फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी भी यूज़ किया गया या F यूज़ कर लें, एक ही बात है। अब अगर यानी कि नंबर ऑफ़ वेव जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ वेव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ के। यानी कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा हुई, ये वेवलेंथ है, ठीक है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा हुई तो नंबर ऑफ़ वेव्स कम हो गए। अगर वेवलेंथ कम है, ठीक है, ये देखिए वेवलेंथ कम है, नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा हुए। तो यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिल गया, वो ये है मेरे पास E =
एच सी म्यू बार, ठीक है। यानी कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ वेव्स के। ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेव्स होंगे किसी भी वेवलेंथ, किसी भी रेडिएशंस के अंदर, तो उसके अंदर जो फोटॉन्स होगी उसकी एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। E इज़ इक्वल टू एच एफ। ई जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। दूसरी बात हमें क्या पता चली, E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, यानी कि एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। और इसके बाद हमें क्या बात पता चली है, E इज़ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, यानी कि एनर्जी जो होती है फोटोन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव नंबर की। जितने नंबर ऑफ वेव ज़्यादा उतने ज़्यादा। अब इधर से जो हमें बात पता चली है वो डाउन नेचर की पता चली है कि वेव के अंदर पार्टिकल नेचर भी पाई जाती है। जो उन्होंने मैक्स प्लैंक ने हमें बताया था कि वेव कंसिस्ट ऑफ ए टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच शोज दैट वेव हैव पार्टिकल नेचर, ठीक है। इससे हमें वेव की पार्टिकल नेचर पता चली। और ये जो उन्होंने बात की ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी प्रूफ भी है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सूरत में हम लोग इसका प्रूफ दे सकते हैं। हमें पता है कि जो वेव है वेव बिहेव कर रही है एज अ पार्टिकल, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देख लें, उधर भी जो वेव होती है वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।